राजस्थान के भजनलाल सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया है। अंतरिम बजट ही सही, ये पहला बजट था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये अंतरिम बजट था, पूर्ण बजट था, चुनावी बजट था, क्या था? अंतरिम बजट में तो अमूमन पैसे का प्रावधान होता है। देखिए, ये इन्होंने गलत परंपरा यहाँ पर स्थापित करने की चेष्टा की है। केवल और केवल केंद्र ने जो अंतरिम बजट पेश किया है उसकी कॉपी पेस्ट की गई है, या हमारे समय में कांग्रेस की सरकार के समय जो जो भी घोषणा हुई थी उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था, उनकी बातें की गई हैं। अपना विजन कहीं भी इसमें नहीं है, और वैसे भी ये दे भी नहीं सकते, क्योंकि जो इनकम फाइनेंस में रेवेन्यू है, वो तो फाइनेंस रेवेन्यू तो है मुख्यमंत्री जी के पास में, बहुत मजे लेते हैं। और एक्सपेंडिचर है, फाइनेंस एक्सपेंडिचर है मैडम दिया कुमारी जी के पास में। तो ये सामंजस्य कैसे बैठेगा, आप बताइए। आप कैसे मान के चलते हैं दोनों का सामंजस्य नहीं बैठ सकता ना? दिखा नहीं ना आपने? देखा ना आपने, हमने देखा, सबने देखा। और किरोड़ी लाल जी मीणा जी ने एक बार भी मेज नहीं थपथपाई, एक बार भी मुस्कुराए नहीं, एक बार भी हाथ नहीं खड़े किए, न हाँ किए। आधे से ज्यादा विधायक सो रहे थे, नींद ले रहे थे, उनको कोई उत्साह ही नहीं था, क्योंकि उनके लिए कोई बजट ये आया ही नहीं है। ये केवल मात्र इनको केवल एक लाइन में लेखानुदान मांगे, और जो आगे का जुलाई तक का बजट था उसकी लाइन की बात करनी चाहिए थी। इतना लंबा चौड़ा भाषण पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। ये कह रहे 70,000 को हम नौकरी देंगे। वो 70,000 लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दे दी, जिनके अपॉइंटमेंट लेटर छपे। नहीं है। अगर नहीं होती तो बाकायदा विभाग वाइज घोषणा होती कि इस विभाग में इतनी इतनी हम वैकेंसियां निकालेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है ये। और एक बात बताओ, नया विजन कैसे आ सकता है इनका? फाइनेंस डिपार्टमेंट टॉप से लेकर के नीचे तक वो है जो हमारा फाइनेंस यही पूछ रहा था कि वही अखिल अरोड़ा बनाते थे, तो आप लोग कहते थे कि वित्तीय प्रबंधन है। यही अखिल अरोड़ा का प्रेस नोट में लिखा है वित्तीय प्रबंधन है। ये उन्होंने क्या लिखा होगा? ये तो इन्होंने कहा होगा कि भाई लिखो, हमारी इज्जत बचानी है, तो इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए लिख दिया। मेरा ऐतराज यही था कि आप किस मुंह से ये बात कह रहे हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन था। जो टीम हमारे लिए बजट बना रही थी वही टीम तो आपके लिए बजट बनाया। कोई दिया कुमारी जी का विजन थोड़ी है इसमें। नहीं है। या तो केंद्र सरकार का जो बजट अंतरिम बजट है उसकी से कॉपी पेस्ट की गई है, या अधिकारियों ने बनाया है, आपने यहाँ पढ़ दिया, बीच में टिक्का टिप्पणी करने लगे जो परंपरा नहीं है, तो वो हमने टोक दिया। उसके बाद में वो रुक गए, तो हमने आराम से इसको सुन लिया। उनका मूड लग रहा है कि बजट हो चाहे राज्यपाल का अभिभाषण हो, आप पर हमला जारी रखेंगे। क्या फर्क पड़ता है? मेरी जनता मेरे साथ में है, मेरी पार्टी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैं जो चीज राजस्थान की जनता के हित में होगी उसके ऊपर मेरा विरोध दर्ज कराऊंगा। जो राजस्थान की जनता के फायदे का काम होगा उसमें मेरी बात रखूंगा। ये इनकी मर्जी है जो कर ले। गोविंद डोटासरा न किसी से डरता है न घबराता है, जनता के लिए बात कर रहे हैं। मुझे मेरा व्यक्तिगत काम नहीं करवाना इनसे। और मैंने पिछले 5 साल में भी जो वसुंधरा जी थी ना, तब भी मैंने एक दिन भी उनसे न तो टेलीफोन कोई बात की थी और न मैंने उनसे मुलाकात करके कोई बात की थी। हम जनता के नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता के लिए काम करते हैं। जनता के लिए ठीक करेंगे, हम धन्यवाद देंगे। जनता के हित में करेंगे, हम इनको घेरने का काम करेंगे, विरोध करेंगे। आपको सदन में देखता हूँ, आप फोकस लगाए हुए थे किरोड़ी लाल मीणा पर। हाँ। बार बार इशारा कर रहे थे। बहुत ज्यादा उदास थे, मुझे चिंता हो रही थी उनकी, क्योंकि उम्र भी काफी हो गई है और वो काफी डिप्रेशन में है इन दिनों में। तो मैं उनको संबल देने की चेष्टा कर रहा हूँ कि कोई बात नहीं, हो सकता आगे जाके कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि उनकी वरिष्ठता और उनका जो संघर्ष था, जो हम पे झूठे आरोप लगा के उन्होंने जो परसेप्शन एक क्रिएट किया था, तो उनको मिला क्या उसके बदले में? उनको तो तोड़ ताड़ के ये डिपार्टमेंट, टांग किधर, पूंछ किधर, हाथ किधर, मुंह किधर, तो इस तरीके से कर दिया। तो वो दुखी हैं, इसलिए हमें सहानुभूति है उनके प्रति। सत्ता में रहते हुए आपकी मजा वो ले लिया करते थे विपक्ष में रहकर, किरोड़ी लाल मीणा और राजेंद्र राठौड़, दोनों की मजा विपक्ष में आगे खूब ले रहे हैं। नहीं, उनमें मेरे में फर्क है। वो झूठे आरोप लगाते थे, मैं उन पे अभी झूठे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आगे भी झूठे नहीं लगाऊंगा। अगर आरोप लगाऊंगा मैं किसी पे भी, तो जो सत्य होगा और जनता के हित में और प्रदेश के हित में होगा वही लगाऊंगा। नहीं, मैं व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं लगाता। उन्होंने मेरे पे व्यक्तिगत भी बहुत आरोप लगाए, लेकिन कोई बात नहीं, वो उनकी अपनी शैली है, उनकी अपनी वो है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के साथ में, प्रदेश की जनता के साथ में कोई कुठाराघात नहीं होना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी में है, हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए हम उसकी दिशा में काम करते हैं। आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी कई घोषणाएं इन्होंने की, हाईटेक सिटी बनाएंगे,
कहाँ बनाएंगे? कोई जगह चिन्हित की है? जगह चिन्हित की है, उसके लिए बजट दिया है? ऐसे करना कि मैं चांद से तारे तोड़ लाऊंगा, तो भाई बताओ तो सही, सीढ़ी कहाँ से लगाओगे, कहाँ जाकर के वो तारा मिलेगा, कितनी फुट ऊंचाई पे है, और लोहे की बनाओगे, चांदी की बनाओगे? तो मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके की बातें कह रहे हैं जैसे हम तो बस सबके दुख दर्द दूर कर देंगे। तो ये तो एक जुमला है। लोगों की चोरियां हो रही हैं, ये तो एक जुमला है। लोग भ्रष्टाचार करते हैं, ये तो जुमले हैं। जब तक आप पर्टिकुलर एफआईआर लॉन्च नहीं कराओगे, जब पर्टिकुलर बात नहीं करोगे, तब तक ये सब हवा हवाई है। एंटी रोमियो स्क्वाड गठित होगा अब। तो फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या अपराध कम हो जाएंगे? अपराध कम करने की दिशा में कोई बात करे, महिला की सुरक्षा के लिए कोई इनका विजन आए। ये उत्तर प्रदेश से इन्होंने नाम चुरा लिया, यहाँ टेक के पन्नों में टेक दिया। इसके अलावा क्या कर लिया इन्होंने? एक गोपाल कार्ड लेके आएंगे क्या गोपाल का? पशुपालकों के लिए। आप बताओ, पशुपालकों के जो बेचारे वो गौशाला चलाते हैं, जो हमारे भीलवाड़ा के माननीय निर्दलीय विधायक, वो गौशालाओं की बात करना चाह रहे थे, गोमाता की बात करना चाहे, उनको बोलने तो नहीं दिया। और इस पूरे अंतरिम बजट में कहीं गोमाता का, उसका अनुदान बढ़ाने का, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का, कोई नई भर्ती निकालने का कहीं कोई विजन ही नहीं है भाई साहब इनका। इनको तो उन्होंने कहा कि मानदेय बढ़ाएंगे, जो मानदेय कर्मी उनको हमने 10% बढ़ा दिया था, 15% कानून हर साल बढ़ेगा। ये क्या बढ़ाएंगे? वो कानून हमारा है, ये बता देंगे हमने ये कानून बनाया है और अब हम बढ़ा रहे हैं, तो मैं मान जाऊंगा। वरना मैं बता देता हूँ आदेश कि साहब हमने हमारे बजट आप पढ़ लीजिए और उसका आदेश देख लीजिए कि 15% हर साल बढ़ेगा। इसमें किसी दोबारा आदेश की जरूरत नहीं रहेगी। वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं बताओ? अच्छा, एक चीज सदन में बैठा हुआ देख रहा था मैं, जब वो कह रही थी सबका साथ, तो आप कह रहे थे वसुंधरा जी कहाँ हैं, तो आप इन चीजों को लेकर बहुत मजे लेते हैं। इस टाइम किरोड़ी जी भी नहीं थे, वसुंधरा जी भी नहीं थे। और वो ये कह रही थी मैडम दिया कुमारी जी कि आपको महिलाओं से क्या प्रॉब्लम है? हमने तो 2 बार मुख्यमंत्री उनको माना है और प्रदेश में देखा है, तो तीसरी बार भी बना देते तो इनको मना कौन कर रहा था? मतलब मुख्यमंत्री बने तो महिला की कोई बात नहीं है, मैं बनूं तब तो महिला, और दूसरे बने तो फिर कोई भी बन जाए। ऐसे नहीं होता। सब समझते हैं जनता कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इनका जो आपसी अंतरकलह है और जो फूट है, कल आपने देखा होगा, मैंने सुना है कि हमारे सीपी जोशी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने टी पार्टी दी बताई वहां, तो बहिष्कार कर दिया आधे से ज्यादा एमपीज ने। तो अगर ये घटना सही है तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो प्रदेश अध्यक्ष जिसके नेतृत्व में यहाँ पर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, अगर उसके कहने से उसके एमपी वहां पर नहीं आ रहे हैं, तो ये तो पार्टी की भारी अंतरकलह है जो अब सामने आ रही है। राज वसुंधरा जी को आना चाहिए। 20-25 मेंबर नहीं थे, ये 100 भी नहीं थे पूरे से। मंत्री भी बाद में आए थे, 5-6 मंत्री बाद में आए थे। बीजेपी के अंदर बहुत फूट नजर आती है। तो बीजेपी किससे तो जमेगा नहीं है जमाना, तो ये तो गड़बड़ होगा आगे चल के। लेकिन हम चाहते हैं कि 5 साल चले, क्योंकि विकास की गति रुक जाती है जब सरकारें अस्थिर होती हैं। तो ये हमने भी देखा है, हमने भुगता भी है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सरकार आराम से चले और अच्छा विकास हो, तो हम इनको कोऑपरेट करेंगे। सदन में कुछ लोग चाहते हैं कि सरकार घिरी रहे। अरे साहब क्या बात कर रहे हो? वो तो इन्हीं के आते हैं फोन वोन, तो हमारे तो क्या इन्हीं के आते हैं कि साहब देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है। अजी अभी तो क्या है, देखो आप लोकसभा चुनाव बाद में देखना, जब ये फाइलों पे साइन करने लगे हैं। अभी तो इनको ऐसे ही नहीं मिले। जब इनकी फाइलों पे साइन होंगे, इनके विकास के काम के टेंडर फेंडर निकलेंगे, आगे चलेंगे, तब इनके देखना मजे। आप देखना क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ये खुद ही फाइल ला लो के दे देंगे, साहब ये देखो ये स्थिति बन रही है, यहाँ पर ये स्थिति बन रही है। बुरा हाल होगा इनका। ये तो लोकसभा चुनाव के बाद की है, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव के दौरान जो मूड ऑफ नेशन हमारा इंडिया टुडे का आया है, उसमें राजस्थान भी हैट्रिक लगाते दिखाई दे रहे हैं 25 से 25। नहीं, ये बिल्कुल गलतफहमी है लोगों को। जो जनता है वो मूड बना चुकी है कि हम ठगे गए। योजनाएं अच्छी थी कांग्रेस की सरकार की, और इन्होंने 25 से 25 सांसदों ने 10 साल में कुछ नहीं किया। न मोदी जी ने जो अपने वादे किए थे वो भी नहीं निभाए। और आज राजस्थान के अंदर एक माहौल है कि कांग्रेस की सरकार अच्छी चली है और कांग्रेस जनता के हित के अच्छे फैसले करती है, नीतियां लाती है। इसलिए हम लोग कांग्रेस को देंगे। और अब 10 साल से उगता गए मोदी जी की सरकार से, उनके मन की बातें सुन के और झूठे भाषण सुन के। इस बार रिवाज टूटेगा लोकसभा 100%। गोविंद सिंह डोटासरा लगातार दौरे कर रहे हैं राजस्थान के, और इनका मानना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पिछले 2 चुनावों में जो बुरी तरह से हार रही है, बेहतर प्रदर्शन करेगी। और बजट को लेकर ये आंकड़ों से ज्यादा बीजेपी के अंदर जो झगड़ा है उसे लेकर मजे ले रहे हैं। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर।